किसानों का देश, लहलहाते खेत और हरियाली भारत की शोभा पूरे विश्व में बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी भारत का वो दूसरा रूप भी देखने को मिलता है, कुपोषित बच्चे, भूख से तड़पते हुए लोग, और इन सब के बीच जो सेंटर पॉइंट है वो लेता है एग्रीकल्चर, कृषि। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद के अग्रसेन भवन में। यहाँ पर ज्ञान विज्ञान समिति ने ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। 6 और 7 जनवरी को ये मीटिंग यहाँ चल रही है। फिलहाल 7 जनवरी को आज एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है। इसी दौरान हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की जनरल सेक्रेटरी आशा जी। उनसे बात करेंगे ये सेमिनार क्यों रखा गया है और क्या है इसका महत्व। नमस्कार मैडम। नमस्ते। एक्चुअली ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क एक पूरा देश भर में 40 संगठन का एक नेटवर्क है जो साइंस, साइंटिफिक टेम्पर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सबको काम करने वाले संगठनों का नेटवर्क है। तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। तो हमारे जो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क है, हम अलग अलग इश्यूज़ को लेके काम करते हैं। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, जेंडर एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस, साइंटिफिक टेम्पर, इन सब, हेल्थ, ये सब को लेकर काम करते हैं। सब करने के लिए कैसे डिसेंट्रलाइज तरीके से काम किया जाए, तो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के अंदर अलग अलग डेस्क बना हुआ है। ठीक है। हाँ, तो एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारा, और आपको मालूम है आज के खेती का क्या हालत है। तो वो एक हमारा डेस्क है। तो पिछले चूँकि 2 साल पैंडेमिक का समय था, तो इस पैंडेमिक के बाद सब ऑनलाइन चल रहा था, हम पूरा वर्चुअल दुनिया में थे। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिस आवर डेस्क मीटिंग इन धनबाद इन पर्सन करना चाहते हैं। तो क्या है, 2 दिन में लगभग हमारे 14 स्टेट से, फ्रॉम सदर्न, नॉर्थ, ईस्टर्न पार्ट, अराउंड 14 स्टेट से 40 करीब लोग थे, जो थे कि हर संगठन के सेक्रेटरी और हर संगठन में जो हमारा एग्रीकल्चर काम होता है, उस एग्रीकल्चर काम करने का सब कमेटी के कन्वीनर। तो 2 दिन की बैठक में हमने थोड़ा जो बातचीत किया, वो एक चिंता की कि आज जो हम देखते, क्यों हम कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि इस खेती के मुद्दे को लेके, क्योंकि खेती से हमारा समाज चल रहा था। अब वो खेती नहीं हो मानने से हमारा समाज खेती को छोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, तो पलायन कर लेता है। तो इसलिए ये सोचा कि कैसे जिसके बेस पे हमारा भारत बना है, तो उसको कैसे बचा जाए। तो उसको बचाने के लिए तो पूरा देश में बहुत से फार्मर्स के संगठन हैं, बट आज साइंस ऑर्गेनाइजेशन, हम कैसे उनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ताकि जो किसान की जो बातें, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो पॉलिसी लेवल है, वो सब कुछ कैसे उनको जानकारी देंगे, ताकि वो थोड़ा इकट्ठा हो सके और काम भी हो सके। ये हमने तय किया। अभी 2 दिन के बैठक में जो हम देखते हैं कि आप देखिए, अभी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस आज़ादी को अगर हम देखते हैं, तो हम देखें आज के हम देखते हैं तो खेती जो है, खेती और आजीविका, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, ये दोनों एक मार्केट ड्राइवन हो गया, जो कि ये खुद ही बहुत चीज़ दे रहा था। अब वो बाजार तय करता है कि खेती का कैसे होना है, बाजार तय करता है कि आजीविका क्या हो, तो बाजार उसको ड्राइव कर रहा है, जो ये था ही नहीं। तो नतीजा क्या, और अगर हम देखते हैं आज, आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर हमारा देश जो है, दुनिया के स्तर पे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, हमारा बहुत उत्पादन अभी भी है, प्रोडक्शन करते हैं, बट वो प्रोडक्शन का सही मायने में लोगों को नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, फार्मर्स को देखते, किसान आज के समय में उसको केवल और केवल 6,200 रुपया मिलता है। किसान नहीं चाहता कि, इवन उसके परिवार भी नहीं चाहते, बच्चे भी नहीं चाहते। तो बच्चे क्या प्रीफर करते हैं, गाँव से भगते हैं, वो जाके कहीं शहर में मैंने पलायन करके कहीं काम मिलता है, नहीं मिलता है, एक प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा, पूरा जो किसान जो है, खेती जो है, हमारा देश पूरा दुनिया के स्तर पे, गांव में जो पुअर है ना, गरीब है, वो 50% है हमारे देश में, अगर हम दुनिया का आकलन करते हैं। और हमारे देश दुनिया के स्तर पे 1/4 1/4 भूख से मरते हैं। ये
ये हम देखते हैं, कुपोषित भी होते हैं। तो ये आंकड़ा है और इसमें हम देखेंगे कि और ये देख रहे हैं आज देखो 2000 तक का जो हमारा आंकड़ा है, 2000 के बाद से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। 4 लाख किसान मैंने सुसाइड कर दिया। तो ये पूरा स्थिति है, बहुत ज़्यादा भुखमरी भी है, बहुत ज़्यादा मैंने क्या नाम है कुपोषित भी है। तो ये सारा कुछ है। तो इसीलिए ये सोचा गया कि उसका कारण क्या है। कारण है कि सरकार जितनी ज़रूरत है जो जितना फंड्स इन्वेस्ट करना चाहिए वो फंड नहीं मिलता है खेती किसानी के लिए। खेती किसान जो चाहिए उसके लिए जो फंड सरकार को देना चाहिए, रूरल लेवल के जो फंड देना चाहिए वो सरकार नहीं दे पाते। बट सरकार ये भी कहते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमको परमिट कर दे तो हम बाकी इजिप्ट और बाकी कंट्रीज़ को भी हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। बताइए ज़रा, मैंने तुम्हारे यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग भुखमरी है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, और आप कह रहे हो कि बड़े पैमाने पर आप वहाँ के लिए तैयार हो। ये एक दिक्कत। तो इसलिए हमारा मांग है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो खेती है वो ये किस तरीके से, एक तरीके से ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सस्ता राशन पीडीएस को यूनिवर्सलाइज कराया जाए, यानी सबको मिले, सार्वभौमिक हो पीडीएस और सबको मिले, क्वालिटी वो मिले। ये एक हम बात करते हैं। और दूसरा हम करते हैं कि इस सब को लेके हमको कम से कम लोगों को 3 प्रकार के काम हमने जो किया है, 3 हमारा चीज़ हम करेंगे। एक हमारा तरीका होगा एजिटेट के लिए, माने वो संघर्ष में तो जाना ही पड़ेगा कि हम किसान खेती से जी रहे हैं। अगर हमारा पेट में मैंने लात में मरा जा रहा है तो भी इसके तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो कैसे हम एजिटेट, एक हमारा तरीका। दूसरा, हमको पॉलिसी में जो नीति है उसको भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा किसानों के द्वारा। और तीसरा, हमको एक तरीके से कुछ एजुकेट करना पड़ेगा। ये 3 हमने तरीका अपनाया। इसमें हमने जो आज लास्ट को 2 दिन के बैठक में ये जो 14 संगठन आए थे, बहुत खुशी की बात है। ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति अलग अलग जगह पे किसानों को लेकर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ज़मीनी का बहुत काम किया जा रहा है, बट वो ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया कि एक तो पहली बात है, हम अभी का क्या सिचुएशन है, जितना मैं आपको गिनाया उसको एक हम सर्वे करेंगे राज्यों में। दूसरा, हमने तय किया हम पायलट स्तर पे जो चीज़ों को लेकर हम कुछ करेंगे। पायलट स्तर पे एक पंचायत, हर राज्य को 1 पंचायत 2 पंचायत में कैसे एक किसान आत्मनिर्भर बने, उसको लेकर हम एक सस्टेन मॉडल क्रिएट करने का हमने तय किया है। और तीसरा, हमने तय किया है कि हम लगातार इस चीज़ को लेके एक तरीके से कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि और भी लोग किसानों को लेके काम करते हैं और लोग खेती से प्रभावित भी हैं। जैसे किसान संगठन है, महिला संगठन भी प्रभावित है, क्योंकि अगर घर में भोजन नहीं होता है, सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है, महिला के ऊपर पड़ता है। तो भोजन क्यों नहीं है, क्योंकि काम नहीं है। तो खेती सब कुछ को रोक रहा है। ठीक से खेती नहीं होने पाने वजह से अनएम्प्लॉयड भी हो रहा है, भोजन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, भुखमरी भी बढ़ रहा है, माल न्यूट्रिशन का भी, कुपोषण का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए तय किया कि हम कैसे कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग संगठन को लेके। किसान मूवमेंट है, महिलाओं का संगठन है, और भी जो खेत मजदूर के साथ काम करने वाले, और हमारा जो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क है, क्योंकि हमारा बेसिक है कि हम साइंस एंड साइंटिफिक टेम्पर को, तो हम साइंस और साइंटिफिक टेम्पर की को उनको वो मदद करेंगे। ये हमने तय किया है। और हमने ये भी तय किया कि हम अलग अलग जगह पे इसको जाके, जो राज्य अभी नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ पर भी, दीमापुर में हम एक उनकी मीटिंग करेंगे 7 सिस्टर्स की। ये हमने तय किया। अगला मीटिंग हमारा तय हुआ है भोपाल में। अच्छा मैडम, जैसे ये तो यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, सारी बातें उसके बाद कंक्लूड करेंगे आप, फिर इसके बाद ये कंक्लूजन्स को आप गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचाते हैं? ये हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया है अलग अलग संगठन को इकट्ठा करते हैं, तो फिर उस पर जो नीचे तक जो हम देखते हैं नहीं कर पाने के लिए, और जो एक स्टेट गवर्नमेंट के तक पहुंचाना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो स्टेट गवर्नमेंट में, इवन जिला एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो दिक्कतें होती है, मान लो पानी की बहुत दिक्कत है, आपको पता है, बिजली की दिक्कत है, आपको पता है, तो ये सीड की वो भी दिक्कत है, बीज की भी दिक्कत, ये सब दिक्कत है। तो इसलिए ये दिक्कतों को लेके, और ये जिम्मेदारी सरकार
सरकार को देना चाहिए। तो इसलिए हम इन चीज़ों को लेकर सरकार को देते हैं, अपना रिकमेंडेशन देते हैं और डिमांड भी देते हैं। अगर नहीं करता है तो किसान संगठन और बाकी संगठन के द्वारा हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, अलग अलग जगह पे उसको एक धरना टाइप पे संघर्ष भी करते हैं और सरकार को देते हैं। ऐसे नहीं, कई जगह पे अच्छा भी है, सरकार मानती भी है, कई चीज़ों पे है, तो कई चीज़ें सरकार तो नहीं मानती, तो क्या कर सकते हो। लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। मैंने बताया 3 तरीके से करेंगे। एक तो एजिटेट करने का काम, ये संघर्ष करके सरकार को पॉलिसी में इंटरवेंशन करा, बार बार बताना, और दूसरा कि कुछ करके दिखाना। आप जो कह रहे हो ना कि ये नहीं हो सकता, देखो हम करके दिखाया, ऐसे ही आइडिया को पूरा देश में लागू करो, तो एजुकेट, हाँ पायलट। और तीसरा कि आपको फिर एक तरीके से एजुकेट और पॉलिसी में इंटरवेंशन, माने सरकार को देकर उनको हस्तक्षेप करते रहना। ठीक है, धन्यवाद मैम। थैंक यू। आप सुन रहे थे आशा जी को। वो किसान जो अनाज पैदा करता है तब आपका पेट भरता है, वो किसान जिसके कारण आज आप इंसान के रूप में जिंदा हैं, वो किसान कितनी मुश्किलों से गुजरता है। खेती आज एक आसान पेशा नहीं है, प्रचंड बेरोजगारी है खेती में। इतने ज़्यादा लोग किसानी कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा, लोग तो खेती कर रहे हैं लेकिन इनकम उतनी नहीं कि परिवार का भरण पोषण हो सके, दूसरा प्रॉब्लम। और गिनवाती जाऊंगी तो कतार बन जाएगी लेकिन समस्याएं कम नहीं होंगी। ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने एक मुहिम छेड़ी है उस अन्नदाता की समस्याओं को खत्म करने की। आज इस मंथन में हम सुनेंगे क्या क्या फैसले लिए जाते हैं और किसानों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।